जय श्री राम दोस्तों। आप सब कैसे हो? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया यह चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कई बार प्रभु के प्रति आपका आस्था का मजाक उड़ाया जाता है। आपकी भावनाओं को ठेस भी पहुंचाया जाता है, जिससे कई लोगों के विश्वास डगमगाने लगता है। उस वक्त क्या करना है, इस भक्त की अनुभूति से हम जानेंगे। आज का यह अनुभव आपके भगवान के प्रति विश्वास और भी बढ़ा देगा। यह अनुभूति है रीमा जी की। रीमा जी बचपन से ही पूजा पाठ से रुचि रखती थी। कोरोना के टाइम की बात है। रीमा जी की पापा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब वो ठीक हो गए तो उनको घर ले आए, लेकिन 2 दिन के बाद उनके पापा की तबीयत फिर खराब हो गई। उनको बहुत बुखार होने लगी, उनकी सिर दर्द होने लगा और उनको कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था। तो सब लोग सोचे कि उनको कोरोना हो गया है। पर रीमा जी की फैमिली उनको फिर से हॉस्पिटल लेने को डर रहे थे, क्योंकि उनकी जान पहचान के 2-3 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए और ठीक नहीं हुए। वो लोग चल बसे। कोरोना का कहर बहुत ही भयंकर था और तब हॉस्पिटल में घर के सदस्यों को भी नहीं रहना देते थे। तो इनकी सब बातों से डर कर उनकी फैमिली घर में ही रहकर ट्रीटमेंट करना चाहते थे और वही फैसला लिए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन रीमा जी की पापा की तबीयत और ख़राब होने लगा। उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि उनको गांव ले जाएंगे। सारी गाइडलाइंस फॉलो करके उनको गांव ले गए। किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आए ताकि किसी को कोरोना ना हो जाए। लेकिन गांव में भी उनके पापा की तबीयत और ख़राब होने लगा। उन्होंने धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया। जितना समझाने के बाद भी वो खाना नहीं खाए। वो पूरा कमज़ोर हो गए। घर वाले सभी डर गए, परेशान होकर रोने लगे, भगवान से विनती करने लगे। तभी अचानक रीमा जी कहीं से सुने कि हनुमान चालीसा पाठ करने से सब ठीक हो जाएगा। रीमा जी की एक फ्रेंड बोली कि तुम बजरंगबली की 21 दिन की संकल्प ले लो, सब ठीक हो जाएगा। पर ध्यान रखना, शुरू में तुम्हें कई सारी नकारात्मक शक्ति बहुत ही परेशान करेंगे और तुमको रुकने की कोशिश करेंगे, पर तुम रुकना नहीं। ऐसे ही हुआ। शुरू में रीमा जी को लगा कि कोई शक्ति उनको रोक रहा है, पर रीमा जी नहीं रुकी। 11-12 दिन के बाद उनके पापा की तबीयत और भी खराब होने लगा। वो बस खाली पानी ही पी रहे थे। रीमा जी अपनी भाई से बोले कि अब और कोई रास्ता नहीं है, पापा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। घर वाले सब डर गए थे और हॉस्पिटल लेने के सपोर्ट में नहीं थे। घर वाले तो रीमा जी की संकल्प को मान रहे थे, लेकिन कुछ लोग और रिश्तेदार उनको ताना मारकर उनको रोक रहे थे। बोले कि यह सब का कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ी लिखी होकर यह सब अंधविश्वास पे भरोसा कर रही हो। पर रीमा जी को पूरा विश्वास था कि बजरंगबली उनको मदद ज़रूर करेंगे। वो लोग रीमा जी की बहुत मजाक उड़ा रहे थे। एक सोमवार का दिन था। उन्होंने हनुमान जी को सपने में देखा। सपने में बजरंगबली की मूर्ति के साथ एक जगह का नाम दिखाई दिया। सुबह उठकर गूगल में वो जगह को सर्च किया तो पता चला कि वहाँ सच में बजरंगबली की एक मंदिर है। अगली सुबह रीमा जी की भाई बोले कि चलो पापा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। रीमा जी खुश हो गए और हैरान भी हो गए, क्योंकि वो कितने दिनों से बोल रहे थे कि पापा को हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। मंगलवार का दिन था तो पापा जी को हॉस्पिटल ले गए। बजरंगबली का पूजा करने के बाद पापा को हॉस्पिटल ले गए। वो रास्ते भर ही हनुमान चालीसा को पाठ कर रही थी।
वो बहुत कमज़ोर हो गए थे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब तक पापा को बुखार हुआ 20 दिन हो गया था। सब डर रहे थे कि रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव ना आए, नहीं तो उनको एडमिट करना पड़ेगा और जिस बात का डर था वही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ टेस्ट कराए गए और एक सलाइन चढ़ाए गए, फिर पापा को छोड़ दिए। रीमा जी रास्ते भर हनुमान चालीसा का पाठ लगातार जाप कर रही थी। घर आकर रीमा जी बजरंगबली को प्रार्थना की और पापा को ठीक कर दो ताकि मेरी आस्था और भी बढ़ जाए और लोगों का जो मजाक उड़ा रहे हैं वो भी थोड़ा चुप हो जाए। उसी तरह रात रीमा जी फिर से बजरंगबली को सपने में देखी। इस बार हनुमान जी पहाड़ हाथ में लेकर उड़ते हुए दिखाई दिए। रीमा जी को लगा कि बजरंगबली उनके पापा के लिए संजीवनी लेकर आ रहे हैं। अगले सुबह रीमा जी देखी कि उनके पापा थोड़ा अच्छे लग रहे थे। इतने दिनों के बाद उनके पापा कुछ अच्छे लग रहे थे। रीमा जी बजरंगबली को रो रो कर प्रणाम किए। अब उनकी संकल्प खत्म होने का दिन आ रहा था। एक दिन देखा कि उनके पापा अपने हाथों से खीर खा रहे हैं। सब आश्चर्य हो गए। जो कुछ दिनों से खाली पानी पी रहे थे वो आज अपने हाथों से खा रहे हैं। रीमा जी को पूरा यकीन हो गया कि ये तो बजरंगबली के लाए हुए संजीवनी का कमाल है। उनके पापा धीरे धीरे ठीक होने लगे। सभी बहुत खुश हो गए। रीमा जी की 21 दिन की संकल्प समाप्त हो गई। फिर पूरा फैमिली वो मंदिर दर्शन के लिए गए जो मंदिर रीमा जी सपने में देखी थी। अच्छे से दर्शन करके आए। देखा दोस्तों, कोई भी रुकावट आए अपनी आस्था को नहीं डगमगाना चाहिए। बजरंगबली अवश्य ही सबकी रक्षा करेंगे। जय बजरंगबली।